तो फ्रेंड्स कैसे आप सभी दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ। और फ्रेंड्स एक्सरसाइज चल रही है 8.2, तो आइए डाल लेते हैं एक्सरसाइज 8.2। तो फ्रेंड्स 8.2 के हम लोग 2 सवाल सॉल्व कर चुके थे। अब आइए देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर लिखा है ABCD एक आयत है जिसमें से PQR और S क्रमशः भुजा AB BC CD और DA के मध्य बिंदु हैं। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। दोस्तों जो हम लोग दूसरा क्वेश्चन किए थे उसी का उल्टा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका दोस्तों हम लोग चित्र बनाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग एक चतुर्भुज बनाएंगे। आइए यहाँ पर देख लेते हैं, इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से दोस्तों एक हम लोग चतुर्भुज की रचना करेंगे। साथ में दोस्तों आप लोग भी बनाते रहिएगा इस तरीके से। इस तरीके से बनाएंगे, इन दोनों को आपस में मिला देंगे दोस्तों, ऐसे मिला देंगे दोस्तों। अब इनके नाम लिख देते हैं। तो दोस्तों इस वाली भुजा को हम लोग A मानेंगे, इस वाली भुजा को B मानेंगे, इस वाली भुजा को हम लोग C मानेंगे और इस वाली भुजा को D मानेंगे। अब दोस्तों इसके मध्य बिंदु हमें अंकित करने हैं, तो आइए मध्य बिंदु लिख लेते हैं। तो दोस्तों AB का मध्य बिंदु है P, तो यहाँ पर हम लोगों ने मध्य बिंदु दर्शा दिया कि ये मध्य बिंदु है P। उसके बाद दोस्तों BC का जो मध्य बिंदु है वो है Q, तो यहाँ पर हम लोग दर्शा देंगे कि ये जो है Q है। उसके बाद दोस्तों CD का मध्य बिंदु है R, तो यहाँ पर हम लोग दर्शा देंगे कि ये दिया गया है R। उसके बाद दोस्तों जो DA का मध्य बिंदु है S, तो हम लोगों ने यहाँ पर दर्शा दिया S। अब इनको आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो आइए दोस्तों आपस में इनको मिलाते हैं। तो किस तरीके की एक आकृति बनकर तैयार होगी, ऐसे मिलाएंगे, इस तरीके से मिलाएंगे। फिर इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। दोस्तों आप लोग देखते रहिए किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसी तरीके से आप लोगों को भी सॉल्व करना है। उसके बाद में दोस्तों हमें एक AC का विकर्ण भी इसमें लिखना है। तो AC को विकर्ण के तरीके से यहाँ से जोड़ देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से AC को हमने विकर्ण के रूप में यहाँ पर जोड़ दिया। अब आइए फ्रेंड्स हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों सबसे पहले क्या दिया गया है, यानी ABCD दोस्तों एक दिया गया है आयत है। तो लिखेंगे कि ABCD एक आयत है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे ABCD एक आयत है दोस्तों। ABCD क्या है, एक आयत दिया गया है। अब दोस्तों इसमें सारी चीज़ें लिखी हैं, वही चीज़ें हम लोग फिर से लिखेंगे। यानी भुजा AB का मध्य बिंदु है P, तो दोस्तों लिखेंगे भुजा AB का मध्य बिंदु P है। दोस्तों क्या है, भुजा AB का मध्य बिंदु P है। फिर लिखेंगे भुजा BC का मध्य बिंदु भुजा BC का मध्य बिंदु Q है। तो दोस्तों लिख लेंगे Q है। भुजा CD का मध्य बिंदु R है तथा भुजा DA का मध्य बिंदु S है। ये दोस्तों दिया गया है सवाल में, तो उसी चीज़ को हम लोगों ने क्या किया भाई, लिख लिया है। अब देख लेते हैं, हमें सिद्ध करना है कि PQRS एक समचतुर्भुज है। तो आइए दोस्तों क्या करते हैं, हमने एक AC को विकर्ण के रूप में यहाँ पर मिला दिया है। अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज ABC, यानी इस वाले त्रिभुज की बात करते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, तो दोस्तों यहाँ पर डाल लेते हैं कि त्रिभुज ABC में। तो दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे कि त्रिभुज ABC की बात हो रही है। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ें इसमें बराबर हो जाएंगी। तो दोस्तों हमें इसमें पता होना चाहिए कि त्रिभुज जब ABC की बात करते हैं तो दोस्तों क्या आ जाएगा कि AB का मध्य बिंदु P है और BC का मध्य बिंदु Q है। तो दोस्तों हमें इन सब चीज़ों को लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, भुजा AB व BC के मध्य बिंदु P व Q है। तो दोस्तों हमने क्या लिख लिया, P व Q है। तो
तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि पी क्यू समांतर हो जाएगा ए सी के, तो दोस्तों क्या लिखेंगे, पी क्यू समांतर है ए सी के। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि पी क्यू समांतर हो गया ए सी के, जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं कि पी क्यू ये है, ए सी है, यानी इन दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। तो दोस्तों जब दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा तथा कि पी क्यू बराबर 1/2 ए सी। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं, और ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसको हम लोग बना देते हैं कि ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब आइए दोस्तों इसी तरीके से दूसरा त्रिभुज देख लेते हैं। दूसरे त्रिभुज में दोस्तों क्या लिखेंगे, ए डी सी, यानी त्रिभुज ए डी सी, यानी इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। आप लोग दोस्तों देखते रहिएगा चित्र में, हम लोग इसको थोड़ा स्क्रॉल कर देते हैं ऊपर की ओर इस तरीके से। अब दोस्तों आप लोग जहाँ पर बनाए हो आप लोग देखते रहिएगा, तो हम लोग लिखेंगे फिर से कि त्रिभुज ए डी सी में। तो दोस्तों जैसे हमने इस वाले त्रिभुज में लिखा था ए बी सी में, सेम उसी तरीके से लिखेंगे। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, भुजा। दोस्तों इसमें हमने लिखा था कि ए बी और बी सी भुजा थी, इसमें क्या आ जाएगी, यानी सी डी और ए डी भुजा हो जाएगी। दोस्तों कौन सी है, सी डी और ए डी है, तो क्या लिखेंगे, भुजा सी डी और ए डी के मध्य बिंदु, सी डी और ए डी के मध्य बिंदु। तो सी डी का कौन है, आर है, तथा ए डी का कौन है, एस है। तो लिख देते हैं सी डी तथा, दोस्तों क्या है, सी डी और ए डी के मध्य बिंदु आर तथा एस है। तो दोस्तों जब आर तथा एस हो जाएंगे तो क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एस आर समांतर हो जाएगा ए सी के। तो दोस्तों लिख लेते हैं कि एस आर समांतर हो जाएगा ए सी का। ये देख लेते हैं थोड़ा चित्र नीचे की ओर करके, ये भुजा है एस आर और ये भुजा है ए सी। तो दोस्तों दोनों एक दूसरे के समांतर ही जा रहे हैं। यदि इसको हम लोग ऐसे डॉट डॉट करके ऐसे बढ़ाएं इस तरीके से, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल ए सी के समांतर भुजा है। तो दोस्तों जब ए सी के समांतर भुजा है तो वही हमने लिख दिया कि एस आर जो है वो समांतर है ए सी के। तो दोस्तों हमने क्या लिख दिया कि एस आर समांतर है ए सी के। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिख दिया। अब जब ये चीज़ें बराबर हो जाएंगी तो दोस्तों क्या लिख सकते हैं कि तथा एस आर बराबर 1/2 ए सी। और दोस्तों ये क्या बन जाएगा, तो भैया ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर दूसरा। तो दोस्तों हम लोगों ने पहला और दूसरा दो इक्वेशन बना लिए। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि समीकरण 1 व 2 से। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। तो दोस्तों समीकरण 1 व 2 को मिला देते हैं, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से। बहुत ही आसानी से और धीरे धीरे सभी क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा। अब फ्रेंड्स हम लोग जब देख लेते हैं कि समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, तो हम लोग देख रहे हैं ये होता है समीकरण का LHS भाग और ये होता है समीकरण का RHS भाग। तो दोनों समीकरणों के RHS भाग बराबर हैं। तो जब कभी भी कोई ऐसे समीकरण हो जिनके यदि RHS दोनों भाग बराबर मिल रहे हो या LHS दोनों भाग बराबर मिल रहे हो, तो जो बराबर भाग मिलते हैं उनको हम लोग नहीं लिखते हैं और जो बराबर भाग नहीं होते उनको हम लोग लिखते हैं। तो जो दो बराबर भाग मिल रहे हैं यानी RHS का है, RHS का दोनों सेम है, तो RHS को हम लोग छोड़ देंगे और LHS को बराबर कर लेंगे। तो दोस्तों जब LHS को बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा पी क्यू समांतर हो जाएगा SR के, या पी क्यू बराबर हो जाएगा SR के, और इसे हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर तीसरा। तो आई होप यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बिल्कुल एकदम आसान से स्टेप में आप लोगों को समझाया गया है, कोई भी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, आप लोग बहुत ही आसानी से इन सब चीज़ों को समझ रहे हो। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग कि चतुर्भुज PQRS में लिखेंगे फ्रेंड्स चतुर्भुज PQRS में। तो दोस्तों देख लेते हैं कि चतुर्भुज PQRS में भाई क्या है, तो PQRS में इसकी सम्मुख भुजाओं, क्या लिखेंगे, इसकी सम्मुख भुजाओं, दोस्तों क्या हो जाएगा, इसकी सम्मुख भुजाओं PQ तथा SR, PQ तथा SR, PQ तथा SR एक युग्म समांतर, SR युग्म समांतर तथा समान हैं, युग्म समांतर तथा समान है। तो दोस्तों ये हमने लिख लिया। अब आइए देख लेते हैं कि समीकरण 3 से। तो दोस्तों क्या लिखेंगे
यहाँ पर ब्रैकेट में समीकरण 3 से। तो दोस्तों पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे कि समीकरण तीसरा हम लोगों ने बनाया था, जो पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को मिलाने पर उत्पन्न हुआ था, उसे दोस्तों हम लोगों ने नाम दिया था इक्वेशन नंबर तीसरा। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं। इसलिए पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स क्या सिद्ध हो गया कि भाई पी क्यू आर एस जो है वह एक समांतर चतुर्भुज है। तो दोस्तों जब समांतर चतुर्भुज होता है तो उसके आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या लिखेंगे कि ए डी बराबर बी सी। दोस्तों क्या लिखेंगे? ए डी बराबर बी सी। और यह है क्या? यह है आयत ए बी सी डी की सम्मुख भुजाएं हैं, ए बी सी डी की सम्मुख भुजाएं हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हो बच्चों कि जो आयत है उसकी सम्मुख भुजाएं सदैव बराबर होती हैं। तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 1/2 ई डी, और दोस्तों यहाँ पर भी आ जाएगा 1/2 बी सी। तो दोस्तों ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे? तो भाई ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये जो दो दोस्तों है ये ए एस के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? ए एस बराबर, ये वाला बी क्यू के बराबर हो जाएगा दोस्तों, तो लिख देंगे बी क्यू, और इसे हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर चौथा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने डाल दिया, ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर चौथा। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि त्रिभुज ए पी एस तथा त्रिभुज बी पी क्यू में। तो दोस्तों ये दोनों त्रिभुज में हम लोग देख लेते हैं कौन सी समानता है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे? ए पी बराबर बी पी के। क्या लिखेंगे? ए पी बराबर बी पी के। और दोस्तों इसमें ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ए बी का मध्य बिंदु पी है। क्या लिखेंगे? ए बी का मध्य बिंदु पी है। दोस्तों ए पी का मध्य बिंदु क्या है? पी है। तो अब दोस्तों एक एंगल देख लेते हैं कौन सा एंगल बराबर है। तो लिखेंगे दोस्तों कि एंगल पी ए एस बराबर, दोस्तों यहाँ पर आप लोग त्रिभुज देख पा रहे हैं, हमको ए को अंदर करना है तो पी पहले लिख दिया, ए अंदर कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यानी पी को अंदर करेंगे दोस्तों, तो पी तो ऑलरेडी इसमें अंदर है। तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि बी को अंदर करेंगे तो पी पहले कर देंगे, बी को अंदर लिख देंगे, यानी एंगल पी बी क्यू। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख दिया कि एंगल पी बी क्यू। और यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों कि आयत के एंगल बराबर होते हैं। क्या लिखेंगे? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, यानी 90 डिग्री के कोण है तो दोनों बराबर हो जाएंगे। फिर दोस्तों क्या आ जाएगा? ए एस बराबर बी क्यू। क्या लिखेंगे? ए एस बराबर बी क्यू के। दोस्तों ये चीज़ हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, तो दोस्तों क्या लिखेंगे? ऊपर सिद्ध किया है, ऊपर सिद्ध किया है। तो दोस्तों ये चीज़ तो हम लोग ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, तो लिख देते हैं कि ऊपर सिद्ध किया है। अब दोस्तों क्या आ जाएगा? कौन सा इसमें दोस्तों हम लोग फार्मूला पुट करेंगे। दोस्तों इसमें लगेगी अब कसौटी, लिखेंगे चूँकि SAS की कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो दोस्तों दोनों त्रिभुज कौन कौन से हैं? आइए देख लेते हैं, उन्हें सर्वांग सम लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा? यानी बनाएंगे कि त्रिभुज ए पी एस बराबर का चिन्ह लगाएंगे और सर्वांग सम का चिन्ह लगा देंगे दोस्तों। त्रिभुज बी पी क्यू, दोस्तों ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं, लिखेंगे पी एस बराबर पी क्यू। क्या लिखेंगे दोस्तों? कि पी एस बराबर पी क्यू। और दोस्तों ये किसके नियम से होगा? तो यहाँ पर लिख देंगे CP/CD के नियमानुसार। दोस्तों क्या लिखेंगे? CP/CD के नियमानुसार। और फ्रेंड्स आप लोग तो जानते हैं भाई कि CP/CD का नियम क्या होता है, CP/CD कब प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5वें से सिद्ध हो जाएगा दोस्तों, ये 5वां बन जाएगा कि पी एस बराबर पी क्यू हो जाएगा। तो अब दोस्तों क्या करेंगे? समीकरण 4 व 5 से दोस्तों, तो अब समीकरण चौथा दोस्तों क्या था? कि ए एस बराबर बी क्यू।
तो दोस्तों क्या लिखेंगे, समीकरण मान लेते हैं ये वाला जो इक्वल है हमारा समीकरण दोस्तों, ये बन गया 5। तो अब लिखेंगे समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से। तो दोस्तों समीकरण 4 और 5 लिख देते हैं। क्या दिखा है यहाँ पर, चौथे में दोस्तों दिया गया है कि AS बराबर है BQ के, और इसमें दोस्तों दिया गया है कि PS बराबर है PQ के। तो दोस्तों जब ये कंडीशन बन रही है तो इसका मतलब क्या है कि आमने सामने की भुजाएं दोस्तों कैसी हैं, बराबर हैं। तो लिखेंगे दोस्तों कि अतः PQRS, अतः PQRS एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है। PQRS क्या है दोस्तों, एक समचतुर्भुज दिया गया है। तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों PQRS एक समचतुर्भुज है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि PQRS एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, इस तरीके से। और यही दोस्तों हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो भाई डाल देते हैं प्रूव्ड। तो लिख देंगे दोस्तों प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना था। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।